नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ शहर के जाने माने समाज सेवी और सीए संजय अग्रवाल जी हैं, जिनकी उपस्थिति के बिना अधिकतर कोई भी सामाजिक और धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं होते हैं, जहां तक मेरा अनुभव है। आज हमारे साथ चर्चा का विषय है कि हमारे धार्मिक प्रतीकों का, धार्मिक देवी देवताओं का बहुतायत से अखबारों में और अन्य सामग्रियों के प्रिंटिंग में उपयोग होता है और उसके उपयोग के बाद वो चीज़ कबाड़ में जाती है। कबाड़ी से लिफाफे बनते हैं, वो लिफाफों में कुछ भी बेचा जाता है और उसको फिर मोड़ के नाली में फेंका जाता है। हमारे घर में भी हम उठा के डस्टबिन कचरे में फेंकते हैं, जो कि हर तरह से हमारे धार्मिक प्रतीकों का, हमारे देवी देवताओं का अपमान है, पूरी तरीके से उनकी बेइज्जती है। और हमें इसको कैसे रोकना है, इस पर क्या होना चाहिए, इस बारे में हम संजय जी से निवेदन करेंगे वो अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इस उद्देश्य के लिए चुना है और निश्चित रूप से मन की पीड़ा थी, ये पीड़ा बहुत पहले से थी, लेकिन अभी जब ये रामलला का प्राकट्य हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके अगले दिन जब मैंने हर पेपर पर, हर अखबार के मुख पृष्ठ पर इसका जो चित्रण देखा, वो जो मैं आपको दिखाता हूँ ये है, तो जब ऐसे ही हर पेपर के मुख पृष्ठ पर और उसके बाद विज्ञापनों के माध्यम से हर व्यापारिक संगठनों ने अपने अपने विज्ञापनों के साथ में रामलला को छापा, तो मेरे मन में एक बहुत ही कुंठा जागृत हुई। मेरा मन बड़ा क्षुब्ध हुआ, बहुत आप्त हुआ वो ये देखकर कि ये तो हम हिंदू लोग हैं, सनातनी हैं, हमने कुछ दिन तो इस पेपर को बहुत अच्छे से संभाल के रखेंगे, संभाल के रखेंगे, हो सकता है हम इसको जड़वा के भी रख लें, लेकिन चूंकि अखबार की प्रति छपी 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख या हर पेपर की देखें तो पूरी भारतवर्ष में देखें कि हर पेपर ने छापा और फिर वो हर तरह के लोगों में जा रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि वो न केवल सनातनी के पास पहुंच रहा है, वो पेपर तो हर वर्ग में पहुंच रहा है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, वो उसको कैसे इस्तेमाल करेगा हम नहीं जानते। दूसरी बात यह है, जो विशेष बात है वो ये कि मेरे यहां पर भी, जो मैं इसका बहुत आदर करता हूं, सनातनी हूं, उसके बावजूद ये पेपर 2 दिन बाद क्या होगा इसका और 2 महीने बाद क्या होगा इसका, और ये पेपर जब वो पेपर की मूंगफली में इस्तेमाल होगा, चाट वाले की दुकान पर इस्तेमाल होगा और वो कहीं हो सकता है कि कबाड़ में जाए, वहां पर इस पेपर में जो मेरे रामलला छपे हैं, इसी तरह का ये जो मेरा अपना मानना ये है कि मैं इसको एक मुहिम की तरह से देखता हूं कि हमें इसको बल्कि एक और दूसरे ढंग से देखें तो हम इसको दूसरे वर्ग के जो और जातियां हैं, पंथ हैं, हम उनसे अगर कंपेयर करें तो हमने कभी भी गुरु ग्रंथ साहब का ऐसे चित्रण नहीं देखा है। हमने ऐसे कभी मोहम्मद साहब का, कभी भी ऐसे मक्का मदीना का फोटो शायद हमने कभी ऐसे वो अक्सर इस तरह से दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये एक विषय है जो हमें आत्ममंथन करने को मजबूर करता है कि ये ऐसे क्या कारण है कि हमारे देवी देवताओं के ही चित्रों का, विग्रहों का इस तरह से उपयोग किया जाता है। और केवल हम ही लोग नहीं, हम लोग इसके तो दोषी है ही, स्वयं दोषी हैं। हमें आत्ममंथन स्वयं में करना होगा। हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम इसको करें क्या? हम इसी अभी किंकर्तव्य मूवमेंट स्थिति में हैं, करें क्या? क्योंकि इस पर शायद कोई कभी कानून भी नहीं बना है, लेकिन क्या केवल कानून से इसका समाधान हो सकता है? तो इसीलिए हमने कल विचार मंथन की एक बैठक रखी थी। हाँ, आपके विचार मंथन की काफी चर्चा हुई थी और फिर मुझे लगा कि जो बहुत लंबे समय से मैं जिस चीज का व्यक्तिगत तौर से विरोध करता आ रहा था, आज वो एक विशद रूप से बाहर निकल के आ रही है, तो मुझे दिल से बड़ा सुकून हुआ, बहुत खुशी मिली कि कम से कम वो व्यक्तिगत विचारधारणा जो शुरू से चल रही थी, आज वो सबके साथ में जाएगी, उस पर कार्य होगा। ये तो हम नहीं जानते क्या होगा, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि लोगों की भावनाएं जरूर इसके प्रति सकारात्मक दिखी। जो कल हम करीब 30-35 लोग उस बैठक में रहे, विभिन्न संगठनों से थे, विभिन्न विचारधाराओं के लोग थे, व्यापारी भी थे, समाज सेवी भी थे, अलग अलग संगठनों के लोग भी थे, कुछ डॉक्टर्स भी थे, कुछ एडवोकेट्स भी थे, और तो सबने अपने अपने विचार रखे। तो कल एक विचार मंथन की एक प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू की है और उसमें जो बात निकल कर आई वो ये आई कि हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इससे हमें एक कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई लोकल लेवल का मुद्दा नहीं है जी। इसको हम देखेंगे तो ये बड़ा सामाजिक मुद्दा है और जो सीधे सीधे मेरी आस्था से जुड़ा है। मेरी से मतलब एक सनातनी की, एक हिंदू, एक ऐसा व्यक्ति जो, चूंकि इसी विग्रह में कोई कमी नहीं है, इस विग्रह को मैं फोटो खींचकर और इसकी मैं पूजा करता हूं,
इसकी अर्चना करता हूं। और यही जब मुझे अगर मजबूरी में मुझे देखना पड़े कि ये सड़क पर पड़ा हुआ हो, इसी पर चाट पकौड़ी खा रहा है या कोई कबाड़ में पड़ा हो, तो मेरी आत्मा शुद्ध होगी कि नहीं होगी? मुझे लगता है कि होगी। भाई, जब हम अपने किसी परिवारीजन के फोटो को जमीन पे गिरता हुआ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो ये तो हमारे देवता हैं, हमारे भगवान हैं। तो ये एक प्रश्न है हमारे सबके सामने। मुझे लगता है हम सबको मिलकर इसका एक प्रश्न खोजना पड़ेगा। कुछ लोगों की कल एक बात आई कि साहब एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक जानी चाहिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। तो संपर्क किया है हमने, एक PIL मैन है इंडिया के, अश्विनी उपाध्याय साहब, हमने उनसे कल एक मैसेज के माध्यम से बात करने का प्रयास किया है। और हम कोशिश करेंगे कि अगर सबकी राय बनती है तो इस पर हम कैसे आम राय करके, फिलहाल तो एक तय ये हुआ कि हम जहां देखें, हम बहुत से जहां विज्ञापन का प्रकाशन होता है, प्रेस है जहां से कार्ड छपते हैं, जहां से प्रेसेस होती हैं, तो उन सब पर हम अपना एक निवेदन, एक अपील वो हम उनको करें कि जहां तक संभव हो किसी भी कार्ड पर, किसी भी फ्लेक्स पर विग्रह छापने से बचें। और साथ ही साथ जो लोग विज्ञापन देते हैं उनसे भी अपील होनी ही चाहिए कि भाई आप अपने विज्ञापन तो दीजिए, परंतु उसमें धार्मिक चित्रों का प्रयोग ना कर पाएं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये कार्य अगर हुआ तो कहीं हो सकता है जन जागरण से ही संभव है, क्योंकि जब लोगों को ये समझ में आएगा कि ये चीज इतनी हमारे लिए, हमारी आस्था की बात है, तो निश्चित रूप से शायद मेरे ख्याल में जनता जैसे इसको अडॉप्ट करेगी। लेकिन हम लोग इस पर कार्य शुरू हो गया है और हमारे पीलीभीत से इस पर कुछ एक प्रयास किया जाएगा। एक चीज मेरे दिमाग में और आती थी कि लोगों के घरों में जो इस तरह के धार्मिक चिन्ह होते हैं, कुछ खंडित मूर्तियां हो जाती हैं, तो अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं हम क्या करें। तो अभी मंदिरों पे ढेर लगा होता है टूटी मूर्तियों, तो उसमें क्या हम लोग कर सकते हैं? देखिए, उसमें तो बहुत ही सुंदर विषय है और इस पर बहुत सी संस्थाएं भी काम कर रहे हैं। दूसरे बहुत से लोग इस तरह का एक आयोजन भी करते हैं कि सबको इकट्ठी करके, और उसको दो ही उसके उपाय हैं। पहला उपाय है श्री गंगा जी में विसर्जित करें, जब भी कभी जाएं अपने साथ गंगा जी में उसको बहती गंगा में विसर्जित करें। दूसरा, आप गड्ढा खोदकर, मिट्टी में गड्ढा खोदकर उसको भी आप डालकर और उसमें पानी डालकर आप उसको छोड़ सकते हैं। ये भी एक उपाय है। अपने शहर में ब्रह्मचारी घाट शुद्ध जगह देवाहुति गंगा जी का धाम है। जी जी जी। तो क्या वहां भी इसका किया जा सकता है? निश्चित किया जा सकता है। बहुत सी संस्थाएं, बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। कल ये बात भी हम लोगों के चर्चा में आई थी। क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक मुहिम ऐसी हो जाए कि हम कोई ऐसा स्थान बना दें कि लोग वहां पर अपने खंडित देवी देवताओं को रख दें, और कोई भी संगठन या मैं भी उनको उठा के देवा जी में उसको सेवा दें। तो इस तरह की आपका विषय बिल्कुल ठीक है, और इस पर भी हम इसको इसी के साथ जोड़ देंगे। और निश्चित रूप से हमारे जन जागरण के जिस समय हमारी मुहिम को हम 1 से 2 दिन के अंदर ये कार्य आप इसको समाज में देखेंगे, निश्चित होगा। फिलहाल आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज गणतंत्र दिवस है, इस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे खासतौर से हमारे देशवासियों को? मैं जहां हूं 75वें गणतंत्र दिवस पर एक संकल्प ले लूं। मैं जहां हूं निष्ठा पूर्वक अपना 100% उस कार्य के लिए दूं, ईमानदारी से दूं, जिम्मेदारी से दूं जिस काम के लिए मैं नियत किया गया हूं। इतना मैंने कर लिया तो मैंने देश की सेवा का वो कार्य कर लिया जो एक सैनिक लद्दाख में, लेह में -डिग्री टेम्परेचर में काम कर रहा है। मैं उससे कम नहीं करूंगा। ये मेरा संदेश है। बहुत बहुत